चलिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में जो है हम भारतीय संविधान के भाग 1 पर चर्चा करेंगे और भाग 1 के जो है जैसा कि हम प्रतिदिन एक टॉपिक के जो भी अपना डिसाइड करते हैं 10 प्रश्न करते हैं, उसी के तहत जो है हम आज के टॉपिक के जो है 10 प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक में जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, उसे लगभग कवर करने का प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षा में जो है इससे संबंधित प्रश्न आ जाए। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। थोड़ा-सा इसके पहले समझ लीजिएगा, एक जो है न्यू स्लाइड ले लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ये हुआ हमारा न्यू स्लाइड ऐड और इसे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। चलिए, यहाँ पर जो है हम समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, भारतीय संविधान की भाग 1 की। अभी तक हमने क्या है भारतीय संविधान की क्या है सामान्य जानकारी करते रहे। अब जो है हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर के जो भारतीय संविधान में भाग 1 से लेकर के कुल 22 भाग हैं, उनमें से हम प्रत्येक भाग की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भाग 1 को लेकर के होगा। भाग 1 में बता दें कि इसमें जो है कुल 4 आर्टिकल हैं। पहला अनुच्छेद है, फिर दूसरा अनुच्छेद है और फिर आपका तीसरा अनुच्छेद है और फिर आपका चौथा अनुच्छेद है। इस प्रकार से क्या है, भाग 1 में जो है कुल कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं। और इस भाग में क्या बताया गया है, भाग 1 में भारत संघ और और उसका जो है राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात कहने का आशय है कि जो हमारा ये भारत है, ये कितना बड़ा है और ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें कौन-कौन से राज्य आते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। और इसमें अगर इस राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है कि नामकरण को लेकर के चर्चा करता है कि भारत का नाम क्या होगा। इसके बारे में भारतीय संविधान का भाग 1 बताता है और इसमें क्या कहा गया है, भारत को भारत नाम दिया गया है और साथ में इंडिया भी दिया गया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि संविधान में भारत को किन-किन नामों से जाना गया है, तो आप क्या कहेंगे, भारत है। और क्या कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। जैसे कि यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है, इस प्रकार से यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, ऐसे जो है सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है और हरियाणा है, दिल्ली है। इस प्रकार से इनसे जो मिलकर के भारत जो है इन राज्यों राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब एक संगठन, राज्यों से मिलकर के बना हुआ क्या एक संगठन है भारत, ऐसा आर्टिकल 1 कहता है। दूसरा कहता है अगर इस भारत संघ में कोई जो है बाहर से राज्य क्या करना है, इसमें प्रवेश करना है, यानी कि बाहरी राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बाहरी राज्य जो है भारत संघ में प्रवेश करेंगे। और इसमें बताया गया है कि जो आंतरिक स्तर के, उदाहरण के लिए मानिएगा कल के दिन जो है भारत ने पाकिस्तान को ले लिया या नीच लिया या हड़प लिया किसी भी कारण से, तो उसे जो है किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, संविधान में व्यवस्था करके रखी गई है। और भारत के जो है आंतरिक स्तर पर अगर कोई परिवर्तन करना है, यानी कि जैसे कि हमने किया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, वो आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संविधान में क्या होंगे, संशोधन किए जाएँगे, जो भी संविधान में संशोधन किए जाएँगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत जो है मान्य नहीं होंगे, अर्थात वो अलग से जोड़े जाएँगे। तो ये 4 आर्टिकल हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। चलिए हम एक-एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? भारत क्या है, अनुच्छेद 1 के अनुसार यूनियन ऑफ स्टेट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द लिख रहा हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट। मैं इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है? संघ है। लेकिन भारत क्या है? एक यूनियन है और अमेरिका क्या है? एक फेडरेशन है।
फेडरेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि एक ए नाम का राज्य है, एक बी नाम का राज्य है, एक सी नाम का राज्य है। इन तीनों राज्यों ने मिलकर क्या किया, एक जो है संघ का निर्माण किया। कौन-सा संघ है? अगर जो ये यूनियन वाला संघ होता है, तो इन राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये संघ चाहे तो इनसे अलग हो सकता है। और फेडरेशन क्या होता है कि ये राज्य जो इनको जो माना जाता है, एक समझौता माना जाता है। क्या माना जाता है? समझौता माना जाता है कि राज्य समझौता करके एक जो है संघ का निर्माण करते हैं और राज्य जब चाहे तब क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो भारत में अलग होने का अधिकार नहीं है, अर्थात राज्य जो है, संघ क्या है भारत में, अविनाशी है। जो संघ सरकार है वह क्या है, अविनाशी, यानी कि उसका विनाश नहीं हो सकता। भले ही राज्यों का विनाश हो जाए, और राज्यों का विनाश किया भी गया है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है, उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड को अलग किया गया है, बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया है। तो ऐसे कई राज्यों को तोड़ा गया है। तो राज्यों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं। यही क्या है, भारत है। तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बिल्कुल सही जवाब है कि राज्यों का विनाश तो हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, तो राज्यों का विनाश हो सकता है। ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ अविनाशी। विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, विनाशी राज्यों तो सही है, लेकिन संघ जो है विनाशी नहीं है, क्योंकि ये अविनाशी, ये भी गलत हो जाएगा। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो राज्य अविनाशी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो रहा है, अनुच्छेद 1 हो रहा है। अनुच्छेद 1 के बारे में और ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो 1 है, इसमें भारत के नामकरण की भी बात की गई है। भारत का नामकरण आपसे पूछे कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 1 में। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है भारत या इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। 2 नाम देखने को मिलते हैं, भारत या इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संविधान सभा के किस सदस्य ने भारतीय संविधान में यूनियन के स्थान पर फेडरेशन शब्द रखने का प्रस्ताव दिया था। तो बताइए वह कौन से व्यक्ति थे हमारी संविधान सभा में, जो यह कहते थे कि यूनियन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो राज्य, जो कोई भी राज्य है वो अलग से अपना देश बना सकता था। तो यह बात जो कही थी, महमूद अली बेग ने कही हुई थी संविधान सभा में, कि जो है यूनियन के स्थान पर फेडरेशन शब्द होना चाहिए। कहाँ पर, अनुच्छेद 1 में। यूनियन शब्द किसको संबोधित करता है, कि राज्यों को जो है खत्म किया जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। और फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि राज्य संघ को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। भारत क्या है, ध्यान रखिएगा, भारत एक यूनियन है, और इस यूनियन में कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश जो है शामिल हैं। और अमेरिका जो है एक क्या है, अमेरिका एक फेडरेशन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, देश के प्रथम पीएम थे, सबको पता होगा। सरदार पटेल जो है, इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें भारत का जो है लौह पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनका संविधान निर्माण में बड़ी भूमिका थी। प्रारूप समिति के जो है ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। किसके बारे में पूछा गया है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। याद रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 28 राज्य शामिल हैं। क्या शामिल हैं, 28 राज्य शामिल हैं। 8 जो है संघ शासित है, संघ शासित जो है प्रदेश शामिल है। आपसे पूछा गया है कौन शामिल नहीं है, तो आप बताएंगे भारत के राज्य इसमें शामिल हैं, संघ शासित प्रदेश शामिल हैं, अर्जित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना, शामिल हैं। जैसे कि हम कुछ क्षेत्र क्या कर लेते हैं, किसी के हड़प लेते हैं, तो इसमें जो है अर्जित प्रदेशों को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जो पुदुचेरी था, ये फ्रांसीसी जो है इसे लिए हुए थे। 1954 में हमने क्या किया था, फ्रांसीसियों से ले लिया था, और इसे पुदुचेरी को जो है अर्जित क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन ऐतिहासिक क्षेत्र की बात करें, कि जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अफगानिस्तान में रहा है, तो क्या वह भी हमारा क्षेत्र होगा, ध्यान रखिएगा, ये शामिल नहीं किया गया है। जो है वर्तमान में जहाँ पर अधिकार है उसे शामिल किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। भारत के ऐतिहासिक क्षेत्र शब्द नहीं उल्लेखित हैं। 3 चीजों का उल्लेख किया गया है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, 28 राज्य शामिल होंगे, 8 संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे, अर्जित प्रदेश शामिल होंगे। अगर कोई और राज्य बनाया जाता है राज्य के अंदर, तो वो भी शामिल होगा। ये वर्तमान में स्थिति है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की शक्ति किसके पास है? जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है। मैं थोड़ा सा मैप बना करके समझाऊं क्या? रहने दीजिए। कल के दिन हम क्या कर देते हैं, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, जैसे हम क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं, जो कि हमारा ही क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान ने ले लिया था 1947 में। अगर इसे इसे क्या करता है, भारत क्या कर लेता है, कभी ना कभी आगे चल करके जीत लेता है या नीच लेता है, तो इसे क्या करना होगा, शामिल करना होगा। और शामिल ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, संविधान में परिवर्तन करना होगा। क्या करना होगा, संविधान में परिवर्तन करना होगा। तो संविधान में परिवर्तन करना होगा, और इसको परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास में है, ध्यान रखिएगा, सांसद के पास में है। तो क्या है, किसी भी राज्य क्षेत्र को जो है भारत में अगर शामिल करना है तो उसके पास में अधिकार किसके पास में है, संसद है। संसद में क्या किया जाता है, यहाँ पर बिल लाया जाएगा, बिल यानी कि विधेयक लाया जाएगा, और जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो फिर उसे शामिल कर लिया जाएगा। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद यदि आप नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो संसद होती है, जैसे ये सर्वोच्च विधायी निकाय होती है, सांसद में जो है दो चीजें शामिल होती हैं। एक क्या है आपकी, एक जो है इसके अंतर्गत राज्यसभा को शामिल किया जाता है, जो कि इसका क्या होता है, उच्च सदन होता है। और जो है इसमें एक जो है लोकसभा शामिल होती है, जो कि इसका क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो ये कई बार आपसे जो है सामान्य परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि संसद में कौन शामिल नहीं होता है, जैसे क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के एमएलए एमपी जो होते हैं इसी में होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारत के किसी राज्य का नाम तथा सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए रख लेते हैं हम, क्या कोई राज्य जैसे हो जिसका नाम परिवर्तन किया गया हो, जैसे हम मध्य प्रदेश को मान लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा पहले क्या होती थी, बहुत बड़ी होती थी, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, इससे जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। वर्ष 2000 में जो छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो ये जो है इसे अलग करने की शक्ति किसके पास में है, तो ये जो अलग करने की शक्ति है, चाहे वो बाहर से कोई परिवर्तन करना हो या अंदर से, इस किसके पास में है, सांसद के पास में है। तो सांसद में जो है ये बात कहाँ कही गई है, भारतीय संविधान में ये बात जो है अनुच्छेद 3 में कही गई है। कहाँ कही गई है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। यहाँ पर अगर समझेंगे कि अगर कोई आंतरिक स्तर पर परिवर्तन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अगर आंतरिक स्तर पर, चलिए ठीक है रहने देते हैं, देख लेते हैं। अभी जो है शुरुआत में हमने इस पर चर्चा की हुई थी कि अगर हमें आंतरिक स्तर पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो ये है आपका अनुच्छेद 3 के तहत जो है इस पर चर्चा की हुई थी। तो अगर आंतरिक स्तर पर हमें परिवर्तन करना है तो किस पर जाना होगा, अनुच्छेद 3 में जाना होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3 जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में क्या कही गई है बात, भारत के नामकरण की बात जो है अनुच्छेद 1 में कही गई है, और भारत और इंडिया दो नाम दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अगर कोई क्षेत्र बाहरी स्तर से, बाहर से कोई भारत में मिलाना है तो कैसे मिलाया जाएगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि आंतरिक स्तर पर अगर कोई परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि ये जो परिवर्तन होंगे वो 368 के तहत मान्य नहीं होंगे, ऐसा कहा गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम तथा सीमा में परिवर्तित करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाती है। ध्यान रखना, जैसे कि मध्य प्रदेश का हमने वो भी उदाहरण लिया था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया था, ऐसा ही अगर कोई और अन्य कार्य करना चाहते हैं राष्ट्रपति जी, कोई दूसरा राज्य तोड़ना चाहते हैं, तो इसके पहले जो संघ सरकार है वो क्या करेगी, संघ सरकार राष्ट्रपति जी से क्या करेगी, राष्ट्रपति जी से एक क्या भेजेगी, पत्र भिजवाएगी, किसके पास में, उस राज्य के संबंधित राज्य के जो है राज्यपाल के पास में भेजा जाएगा। और ये राज्यपाल क्या करेंगे, अपनी सहमति दे देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यपाल की सहमति मायने नहीं रखती है, क्योंकि संघ सरकार जो है ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये चाहे कितने दिन में सलाह देंगे, जो राज्यपाल के लिए पत्र भेजा गया है इसका जवाब कितने दिन में भेजेंगे, इसकी सीमा का जो है निर्धारण, कोई निर्धारण नहीं है। चाहे तो राज्यपाल इंतजार कर सक राष्ट्रपति इंतजार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इनकी सलाह क्या बाध्य होगी राष्ट्रपति के लिए, जी नहीं। तो सांसद जो है बिना निर्णय के भी कर सकती है, कि इनका कोई जरूरी नहीं है।
तो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी? जी नहीं, बाध्य नहीं होती है। राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होगी। हाँ, ये भी सही है क्योंकि ये बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से ज़्यादा जो है ये बात किस पर, क्योंकि ये काम संसद को करना होता है, तो संसद पर बात निर्भर होगी, यह संसद पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये संसद पर निर्भर करता है कि सलाह माननी है या नहीं माननी है, ये किस ऊपर निर्भर करता है? सांसद के ऊपर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोवा का भारत में गोवा कब किया गया था? तो थोड़ा-सा यह समझिएगा कि प्रश्न ये है कि गोवा का जो है भारत में विलय कब किया गया था? आप जानते हैं आप जानते हैं कि जो भारत है, भारत जो है आज़ादी 1947 में मिली हुई थी। 1947 में आज़ादी मिली हुई थी, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी विदेशियों के अधिकार में थे और जो गोवा वाला क्षेत्र था, ये किसके अधिकार में था? ये पुर्तगालियों के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के अधिकार में था। ये जो है पुर्तगाली भारत को ये क्षेत्र नहीं दे रहे थे। केस हो गया, यूएनओ में केस किया गया, परंतु भारत की जो जीत हुई, फिर भी ये जो है क्षेत्र नहीं मिल रहा था, तो भारत ने क्या किया, एक अभियान किया, आंदोलन किया, ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन का नाम था क्या? ऑपरेशन 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 विजय। ऑपरेशन विजय जारी किया, ये 1961 में जारी किया गया था और इस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। तो कब ये हड़प लिया गया था? 1951 में। तुरंत ही राज्य नहीं बना था, आगे चल कर के 1984 में क्या बनाया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, पहले संघ शासित प्रदेश था। इस प्रकार से आप जो है इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद का भारत में जो है विलय किया गया था? तो जब भारत क्या हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ था, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर लगभग 600 रियासतें थी। कितनी थी? छोटी-बड़ी जो है 600 रियासतें थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया हुआ था, यह अधिकार दिया हुआ था कि ये रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, ये चाहें तो भारत में मिल सकती हैं अथवा चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। इसी प्रकार से 3 रियासतें थीं जो स्वतंत्र होना चाहती थीं, उसमें से कौन-कौन से हैं? एक तो रियासत है वो जिसका नाम है हैदराबाद रियासत। कौन-सी रियासत? हैदराबाद रियासत। और एक रियासत है जो है जूनागढ़ रियासत है और एक रियासत थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर रियासत। ये रियासतें जो है भारत में विलय नहीं करना चाहती थीं, ध्यान रखिएगा। जब ये रियासतें भारत में विलय नहीं करना चाहती थीं, इनमें से सबसे पहले हैदराबाद को देखा जाए, तो हैदराबाद को जो है एक ऑपरेशन जारी किया गया था। सरदार पटेल ने जो है एक पुलिस अभियान जारी किया और उस अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है सेना वहाँ पर पहुँची और जो है हैदराबाद क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया। ये ऑपरेशन जो है आपका 1948 में जो है जारी किया गया था। ऑपरेशन विजय की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? गोवा को भारत में मिलाने से संबंधित है और 1961 में चला था। ऑपरेशन मेघदूत जो है आपका 1984 का है और ये जो है भारत का जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो है क्या किया था हमने, इसे पाकिस्तान से क्या कर लिया था? हड़प लिया था। ऑपरेशन फेथ जो है, यह जो है किससे, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी से, जो कि यह घटना 1983 में हुई थी। चलिए अब हम बात करते हैं जो अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारा 9वें नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न के तहत जो है क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए जाने वाले संशोधन क्या होंगे? अनुच्छेद 368 के तहत मान्य होंगे, मान्य नहीं किए जाएँगे। यही बात सही है। क्यों? क्योंकि यह बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में लिखी गई है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी संविधान में संशोधन होंगे, वो किसके तहत है? अनुच्छेद 368 के तहत मान्य नहीं किए जाएँगे। और अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये किस बात की चर्चा करता है? ये ध्यान रखना, संविधान संशोधन की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? संविधान संशोधन की चर्चा करता है और इस अनुच्छेद के तहत 2 प्रकार से संविधान संशोधन होगा। एक होगा आपका साधारण बहुमत से, अगर संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है तब भी संशोधन हो जाएगा, और एक होगा आपका विशेष बहुमत से। कैसे? विशेष बहुमत से। और एक जो है अद्वितीय प्रकार के बहुमत से होता है। कैसा होता है? अद्वितीय प्रकार के बहुमत से। इसमें विशेष बहुमत भी लगता है, प्लस जो है आधे राज्यों का समर्थन भी जो है ज़रूरी होता है। ये 368 की बात है।
आज का हमारा जो है पॉलिटी विषय का लास्ट प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान में भारत को कितने नामों से जाना गया है? तो आप क्या बताएँगे कि जो भारतीय संविधान को जो है 2 नामों से जाना गया है। हमें कैसे पता चला? तो क्या बताएँगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, वो हमें बताता है भारत के नामकरण को लेकर के। किसको लेकर के? भारत के नामकरण को लेकर के बताता है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि चाहे वो भारत हो, भारत है, लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया। भारत दैट इज़ इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोनों क्या है, ये जो है चाहे ये हो, ये क्या होंगे? यूनियन होंगे। यूनियन होंगे और किसका? स्टेट का, यानी कि राज्यों से मिलकर जो बना हुआ ये क्षेत्र है वो क्या है? भारत अर्थात इंडिया है। तो ये 2 नाम हैं। चलिए, ये जो है हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न रह गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका जो अगला सेशन होगा हमारा वो है, अगले भाग मौलिक अधिकार को लेकर के हम करेंगे।